झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। हजारीबाग नेशनल पार्क में दिखा बाघ। डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र हजारीबाग का नेशनल पार्क, जहां झारखंड वार्ता ने कुछ दिन पूर्व बाघ होने का एक खबर दिखाया था और आज उस खबर पर मोहर लग गई है तथा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि हजारीबाग नेशनल पार्क इलाके में एक वयस्क बाघ वाइल्ड लाइफ के सब बिट ऑफिसर के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि हजारीबाग के लिए काफी सुखद समाचार है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग को हजार बाघों का शहर कहा जाता था, परंतु बहुत समय से यहाँ बाघ नहीं देखे गए थे तथा अब यहाँ बाघ देखे जा रहे हैं, जो कि काफी सुखद है तथा ये तभी संभव हो पाया है जब से इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। साथ ही डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने आम लोगों से अपील भी की है कि आप अपने पशुओं को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित नेशनल पार्क में चारा खाने के लिए न भेजें, क्योंकि बाघ कुछ जानवरों पर अटैक भी कर चुका है और उन्हें अपना शिकार बना चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि सुरक्षा के मद्देनजर शाम होने पर आप नेशनल पार्क जाने से परहेज करें। अभी कुछ दिन पहले झारखंड वार्ता ने एक खबर दिखाई थी कि वन्य आश्रय क्षेत्र जो है हमारा वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे बाघ के फुट मार्क जो हैं वो दिखे थे। और इसके बाद में वन विभाग की जो चहलकदमी थी वो बढ़ गई थी और हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ के जो डीएफओ हैं अवनीश चौधरी, उन्होंने हमको बताया भी था कि बाघ की देखी गई है बाघ, पर ये कंफर्म नहीं किया गया है कि हाँ ये बाघ ही है। और उन्होंने कहा था कि इसकी जांच के लिए हमने प्रयोगशाला उनका जो है वन विभाग का देहरादून वहाँ पे भेजा गया है। और आज जो है वो झारखंड वार्ता की खबर को अगर कहे तो उसमें ये सटीक हो गया है और ये कंफर्म हो गया है। आज अवनीश चौधरी जो वाइल्ड लाइफ डीएफओ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि बाघ जो है वो वाइल्ड लाइफ एरिया में देखा गया है और उसकी उन्होंने पुष्टि की है। उनके जो बीट कर्मी हैं, जो स्टाफ हैं उनके द्वारा ही वो एक वीडियो बनाया गया है, जिसको उन्होंने प्रेस को रिलीज़ भी किया है। और ये अगर कहा जाए तो बहुत ही शुभ संकेत है नेशनल पार्क में, चूँकि नेशनल पार्क जो है वो पिछले दिनों काफ़ी पहले से ही ये हमेशा अवैध उत्खनन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा 2019 में पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और जब से ये क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ, तब से यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनकी चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है। और ये डीएफओ ने कहा और सबके लिए, हजारीबाग वासियों के लिए एक शुभ संकेत है। और क्या कुछ कहा डीएफओ ने, आइए सुनते हैं। हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमास के फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज़ के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया और ये बड़ी सुखद बात है। ये एक अगर हम झारखंड की जो जियोग्राफी को देखें तो पीटीआर से हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कनेक्टेड पैच में है। मध्य प्रदेश संभवतः या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टाइगर है जो पीटीआर पहुंचा और वहां से फिर होते हुए लाओलांग होते हुए ये हजारीबाग में आया है। पहले भी ये क्षेत्र सर ऐसा रहा है, ऐसा क्या ये यदि हम जो है पिछले 4-5 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो 2019 में पूरे झारखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मसलन कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, अभ्यारण्य, इन सभी के इको सेंसिटिव जोन्स के नोटिफिकेशन 2019 में घोषित किए गए, जिसके पश्चात ये एक बफर जोन घोषित हुआ और इससे ह्यूमन प्रेशर्स सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे जो डायरेक्ट पड़ते थे उसको एज ए बफर काम किया
और जिसकी वजह से ही शायद इकोसिस्टम जोन्स के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही हमारे क्षेत्रों में चाहे पीटीआर हो चाहे यहाँ टाइगर्स के प्रेजेंस को देखने मिला है। क्या अपील करना चाहेंगे सर जो यहाँ के आम लोग हैं उनके लिए, क्या प्रोटेक्ट? मैं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रणी के में स्थित लगभग 70 गांवों के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये शाम के समय में सूर्य ढलने के बाद जो है अकेले ना घूमें, साथ ही साथ जो अपने कैटल्स को है मवेशियों को तय जंगल में चराने के लिए ना छोड़ें। देखा आपने अभी वाइल्ड लाइफ डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने क्या कहा, उनकी एक अपील है और मैं भी अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शाम के समय में या फिर कभी भी आप अपने जानवरों को, पशुओं को आप उस क्षेत्र में जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ना भेजें, क्योंकि जो बाघ है, जो दिखा है बाघ, वो शिकार पहले भी कर चुका है जानवरों का, कई सारे जानवरों को उसने किल भी किया है और ये ऐसा ना हो कि फिर वो ऐसा करे। तो मेरी सबसे वो रहेगी, अपील रहेगी कि आप अपने पशुओं को उस क्षेत्र में ना भेजें, अपने घर में ही उनको चारा दें और अपने घर में ही रखें। भास्कर उपाध्याय, झारखंड वार्ता, हजारीबाग।